तो एग्जाम्पल नंबर 6 को पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 1 एग्जाम्पल नंबर 6 में हम कहते हैं कि ए ओवर बी इक्वल हो सी ओवर डी के। तो इफ एंड ऑन, ये इफ एंड ऑनली इफ की सिंबल है कि ए डी इक्वल होगा बी सी के, यानी कि इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाए आंसर इक्वल आए तो तभी दो फ्रैक्शंस इक्वल होती हैं। तो ये फ्रैक्शंस की इक्वालिटी का चेक करने का तरीका है। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक फ्रैक्शन दी है 2/7 और एक फ्रैक्शन कोई हमें दे देता है 4/11, तो हमने देखना ये दोनों फ्रैक्शन आपस में, क्योंकि हमें रियल नंबर में पढ़ा है कि दो नंबर अगर दिए हों तो या एक दूसरे से बड़ा होता है या एक दूसरे से छोटा होता है या एक दूसरे के इक्वल होता है। तीन ही बातें हो सकती है, इसको हम ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो या ये फ्रैक्शन इससे बड़ी हो गई या छोटी हो गई या बराबर। तो इक्वालिटी का केस ये है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 22, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 7 को 4 से करेंगे तो 28। तो दोनों आपस में इक्वल नहीं आए, इसका मतलब है ये वाली फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन के इक्वल नहीं है, या ग्रेटर है या लेस है, वो बात की बात है, इक्वल नहीं है। तो यही हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर आंसर इक्वल आ जाए तो तभी दो फ्रैक्शन इक्वल होती हैं। तो हम इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शंस की इक्वालिटी को चेक करने का एक प्रिंसिपल है, तो हमने इसको प्रूव करना है। ये डबल एरो का मतलब है कि अगर ये ऐसे लिखा होगा तो ये ए डी इक्वल होगा बी सी के, और अगर ए डी इक्वल होगा बी सी के तो फिर ए ओवर बी इक्वल होगा। तो दोनों ये होगा तो ये चीज़ होगी, और अगर ये इक्वल होगा तो फिर ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, सो हम इसको पहले लेते हैं प्रूफ के अंदर, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, और ऐसा करते हैं कि ए ओवर बी दोनों तरफ बी डी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। सो मल्टीप्लीकेशन बोथ साइड्स बाय बी डी। ये इस लॉ का नाम क्या है, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। दोनों तरफ एक ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था। सो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी का नाम ज़रूर लिख देना, उसने नाम नहीं लिखा। ठीक है, सो एग्ज़ाम के अंदर वो नाम भी पूछ सकता है। ओके अब ऐसा करते हैं कि इसको लिख लेते हैं ए मल्टीप्लाई 1 ओवर बी। ठीक है, ए को 1 ओवर बी, बी को अलहदा किया जा सकता है, हमने ये प्रूफ किया था। बी डी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई 1 ओवर डी, और इधर बी डी। सो मैंने इसको 1 ओवर बी को और 1 ओवर डी को मैंने अलहदा से लिख लिया, एक ही बात है। अब ऐसा करते हैं कि पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 ओवर बी को बी के साथ। सो 1 ओवर बी मल्टीप्लाई बाय बी, इनको ब्रैकेट में करके डी को बाहर कर देते हैं। ठीक है, और इसमें 1 ओवर डी, इस बी डी को हम डी पहले कर लेते हैं, बी को बाद में कर लेते हैं। दो लॉज हमने एक साथ यूज़ कर लिए हैं, डी बी। इधर हमने कहा है कि पहले 1 ओवर बी को इस बी से कर लो, डी को बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिसको मर्जी पहले मल्टीप्लाई कर लें, तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम नाम क्या देते हैं, एसोसिएटिव लॉ। और ये जो मैंने इनकी जगह चेंज कर लिया, बी डी को मैंने डी बी लिख लिया है, इसको हम नाम देते हैं कम्यूटेटिव लॉ। सो मैंने दो लॉज इकट्ठे तो दोनों का नाम लिख देते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कोई मिस भी हो जाए अंदर से कोई लॉ आपने यूज़ कर लिया तो कोई इसका कोई इशू नहीं होता इतना। ठीक है, अब ये बी 1 ओवर बी और बी मैंने इनको पहले क्यों किया, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स थे, ये कट जाने हैं। तो बाकी मेरे पास रह जाना है ए मल्टीप्लाई बाय 1। जब दो नंबर एक दूसरे से कैंसिल होते हैं रेसिप्रोकल, तो आंसर छोड़ते हैं पीछे आइडेंटिटी, एक दूसरे का इनवर्स। सो इसके साथ आ गया डी। ठीक है, इसी तरह से सी मल्टीप्लाई इधर भी 1 ओवर डी इंटू डी, और इसके साथ भी अब मैं लास्ट का नाम नहीं लिख रहा, इधर मैंने एसोसिएटिव लॉ को यूज़ किया है। मैं पहले 1 ओवर डी को डी से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, बाद में बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर मैंने इसको कैंसिल, आइडेंटिटी ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा, किसी नंबर को भी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वह नंबर खुद ही आ जाता है। इधर डी डी से कट जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, तो बाकी बचेगा सी मल्टीप्लाई 1 और साथ इसके बी। तो किसी एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो एलिमेंट खुद ही, तो सी खुद ही आ जाएगा, ए डी इक्वल टू सी बी, या ए डी को लिख सकते हैं बी सी। सो कम्यूटेटिव लॉ यूज़ किया गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज़ किया गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ की गई। ठीक है, उसने चूँकि लास्ट का नाम लिखने के लिए बोला ही नहीं है,
सो हम बाकी सारे लास्ट का इधर नाम नहीं लिखते, अगर साथ साथ लिखते भी जाए तो फिर भी कोई इशू नहीं है। सो ये एक साइड प्रूव हो गई। अब दूसरी साइड मैंने ये वाली चीज़ लेनी है कन्वर्स के अंदर 9। अब हम ऐसा करते हैं कि ए डी को इक्वल ले लेते हैं बी सी के। तो हम इधर ए डी इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/b.1/d से, इस तरफ भी और इस तरफ भी बी सी मल्टीप्लाई 1/b.1/। सो इसको हम मल्टीप्लिकेशन लॉ का नाम देंगे, ठीक है। एक ही नंबर से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। अब वही स्टेप्स 1/d को पहले कर लेंगे, 1/d को पहले करके और उसको इस d के साथ कैंसिल कर देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। पहले एसोसिएटिव लॉ यूज़, पहले कम्यूटेटिव यूज़ कर लेंगे, इनकी जगह चेंज कर लेंगे, 1/d पहले और 1/b बाद में d को 1/d इन्वर्स की वजह से काट देंगे तो बाकी a/b रह जाएगा इज इक्वल टू। इसी तरह इसमें भी इसकी c और b की जगह चेंज कर देंगे, b उधर आगे चला जाएगा, b 1/b से कैंसिल हो जाएगा और बाकी c/d रह जाएगा। सो a/b इक्वल टू c/d। तो ये आपके पास ये वाला, तो ये दोनों इफ एंड ऑल इसके साथ ये प्रूव हो जाएगा। हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो हम इक्वालिटी चेक करने के लिए ये वाला मेथड जो है बस इसको यूज़ करते हैं। बाकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, पार्ट नंबर 5 इसका करते हैं। पार्ट नंबर 5 में है a/b ओवर c/d इज इक्वल टू AD/BC, ठीक है। इसका प्रूफ इसमें हम a/b इसको लेफ्ट साइड को हम लोग ले लेते हैं और a/b को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं BD के साथ और ओवर c/d और नीचे भी हम लोग। सो मैंने BD के साथ मल्टीप्लाई भी किया और मैंने BD के साथ डिवाइड भी किया। इस रूल को हम नाम देते हैं गोल्डन रूल के। एक ही नंबर से मल्टीप्लाई भी कर लो उसी नंबर, यानी कि 1 इधर अगर आप 1 लिख लें तो 1 की जगह पे BD/BD लिख दिया, कैंसिल हो गया, 1 नहीं आएगा। अब वही काम के इस B को इस B के साथ पहले मिला लेते हैं। सो ये बन जाएगा A मल्टीप्लाई 1/b मल्टीप्लाई बाय B। इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं एसोसिएटिव लॉ से, ओवर नीचे आपके पास है C मल्टीप्लाई ये 1/d है और ये BD को हम क्या लिख लेते हैं DB। पहले इसको जगह चेंज कर लेंगे और बाद में, तो ये स्टेप D और B, ठीक है। सो मैंने इस D को इनको पहले कर रहा हूँ, तो ये एक दूसरे से कट गए तो A ऊपर AD आ गया और ये DD से कैंसिल हो गया, एक दूसरे के इन्वर्स है और नीचे आ गया CB और इसको BC भी लिखा जा सकता है। सो मेरे पास आ गया AD ओवर, और ये सबसे ज़्यादा मैथ्स में यूज़ होने वाली जो स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज, AD/BC, यानी कि सब अगर ये मेन फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के ऊपर भी फ्रैक्शन आए, फ्रैक्शन से नीचे भी फ्रैक्शन आए, सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर वाली के साथ और ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होती है। अक्सर होता है ऐसे है कि 2/7/9 होता है। अब अपनी जो मेन फ्रैक्शन है उसका फोकस रखना है कि वो है कौन सी है, उसके ऊपर ये वाली फ्रैक्शन आ रही है। 9 के नीचे खुद से 1 लिखा जा सकता है, तो नीचे वाला 1 सबसे ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 7 9 के साथ, 9 7 63, तो ये 2/63 आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसे आ जाए 2/9/4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1/9/4। तो सबसे 4 2 के साथ होगा और 1 9 के साथ होगा, तो 8/9, ठीक है। 4 2 के साथ होगा और ये वाला 1 इसके साथ, तो 8/9 इसका आंसर। तो इस तरह से अगर कोई फ्रैक्शन मिसिंग भी हो, अगर पूरी ऊपर नीचे नहीं है तो हम नीचे खुद डाल के 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल में यही हमने बार बार इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने 4 + 16x/4 को सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर, उसने कहा जस्टिफाई ईच स्टेप, हर स्टेप को साथ हम लोगों ने जस्टिफाई भी करना है। तो हम ये करेंगे 4 + 16x, तो इसको लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 1/4, ठीक है। हमने कहा था कि इसके साथ इसको 1/4 हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूव किया था, हमने काफ़ी जगहों पे हमने इसको यूज़ किया है कि नीचे जो डिवीजन में इसको 1 के साथ लैदा किया जा सकता है। सो अब इस 1/4 को इसके साथ भी
डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इसको इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो 4 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 16x मल्टीप्लाई 1/4, हम साथ लिखते हैं ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 1/4 को। तो ये आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, सो कम से कम हम लोग 2 प्रॉपर्टीज़ का नाम ज़रूर लिखेंगे, ठीक है, तो पूरे नंबर वो दे देता है। अब 4 और 1/4 एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ठीक है, तो ये कट जाएंगे, तो आंसर बाकी छोड़ेंगे आइडेंटिटी, सो 1 बाकी छोड़ देंगे, प्लस 16x मल्टीप्लाई 1/4, और इधर हम लोग लिख देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि कटे हैं आपस में, इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आइडेंटिटी तो बाद में आई है ना, दोनों के कटने से आइडेंटिटी बाकी बची है, सो इन्वर्स लिखेंगे तो सही स्टेप माना जाएगा। अब 1 प्लस इस 16x को लिख लेते हैं 4x मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 4 4 16 को मैंने इस तरह से लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 1/4, ठीक है, ये सिंपल मैंने मल्टीप्लिकेशन यूज़ की है जो आम मैथमेटिक्स में रियल नंबर्स में होती है। अब इस 4x को लहदा लिखते हैं और इस 4 को इस 1/4 के साथ मिला देते हैं, और ये कौन सा ला है, एसोसिएटिव, के पहले इनको मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ मैं, मुझे पता 4 ने 1/4 से कटना है, इनको पहले मैं नहीं मल्टीप्लाई करना चाह रहा, एसोसिएटिव ला, एसोसिएटिव ला, और अब के स्टेप में ये कटेंगे, 4 1/4 से काट जाएगा, 1 प्लस 4x, और ये काट के बाकी क्या छोड़ेंगे 1, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोबारा से आ गया। अब जब किसी एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर खुद ही आ जाता है, सो मेरे पास आ गया 1 प्लस, तो 4x 1 से, तो 4x, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी देता है तो फिर भी हम लोगों ने 1 2 3 4 5 लिख दी हैं, तो अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन में देगा तो फिर कोई से 2 भी अगर सही लिखे होंगे स्टेप्स तो वो हमें पूरे नंबर देगा। स्टूडेंट्स क्या इसमें करते हैं कि वो इस 4 को इस 4 के साथ लहदा करके काट के 1 करते हैं, और 4 4 16, तो 1 प्लस 4x आंसर लिख देते हैं, ठीक है। वो हम आम कैलकुलेशन में ऐसा ही करते हैं क्योंकि हम उनमें जस्टिफाई नहीं करते, उसने इधर जस्टिफाई करने के लिए बोला है, तो मुझे हर स्टेप जो है साथ साथ बताना पड़ेगा कि बेसिकली स्टेप हुआ क्या, इसके पीछे रीज़न क्या थी, ये कटिंग क्यों हुई, ये 1 आंसर क्यों आ गया, ठीक है, तो वो मैंने सारे के सारे स्टेप्स उसको बताएं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे थे, तो इसमें हम पहले एक पार्ट करते हैं, सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। सिंप्लीफाई करना है लेकिन हर स्टेप को साथ साथ जस्टिफाई करना है कि आप कौन सा आपने स्टेप किया है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं 1/4 और इसके साथ खुद से इस तरह से 1 लिख देते हैं, क्योंकि 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1/4 मल्टीप्लाई 1 1/4 ही आ जाएगा। प्लस इसी तरह से 1/5 के साथ भी मल्टीप्लाई बाय 1 लिख देते हैं, ओवर नीचे 1/4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई बाय 1 और 1/5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई बाय 1। तो हर किसी को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस प्रॉपर्टी का नाम अब आप लोगों ने लिखना है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप पूरा मल्टीप्लिकेटिव लिखना एग्जाम के अंदर m की बजाय, ठीक है, मैं तो जगह कम की वजह से मैंने m हाली लिख दिया है। अब ऐसा करते हैं कि 1/4, अब इस 1 को हम लोग लिख देते हैं 5/5, ठीक है, माइनस 1/5, और इस 1 को लिख देते हैं 4/4। देखिए इस 5 को मैंने देखा और 5/5 लिख दिया, और इस 4 को देखा और 4/, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर बने, 4 5 20 और 5 4 20, तो सेम बनेगा ना। तो ये मैंने काम किया, इधर 5 इसलिए लिखा है 20 बनेगा, इधर 4 लिखा है कि 20 बनेगा। तो इसका नाम क्या है, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम इसके सामने इधर लिख देते हैं, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो जस्टिफाई जो है वो मैं सामने इधर करता जा रहा हूं इसको। अच्छा, अब इसी तरह नीचे भी इस 1 को लिख लेंगे 5/5 और माइनस 1/5, और इस 1 को लिख लेंगे 4/4। ओके, तो हर जगह मैंने गोल्डन रूल को जो है वो मैंने यूज कर लिया है। अब हमने पढ़ा था कि अगर इस तरह आ जाए तो ऊपर वाले को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 5/20। सो ये बन गया 5/20 माइनस
1/4 4/20 ओवर तो 5/20 माइनस 4/20। ठीक हो गया। तो ये मल्टी बाय डेफिनेशन है, इसके सामने मैं कुछ नहीं लिख रहा, बाय डेफिनेशन ही चलो मैं इसके सामने लिख देता हूं, बाय डेफिनेशन। ओके, अब ऐसा करते हैं कि इसको लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई 1/20 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/20। ठीक है, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ कि a/b को हम लोग लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई इधर 1/b, इस तरह से, ये a की बात है। इसी तरह से नीचे भी 5 मल्टीप्लाई 1/20 माइनस 4 मल्टीप्लाई और इस 1/20, क्योंकि आएगा तो वही ना 4/20 ही आएगा। तो ये मैंने काम, अब 1/20 ऊपर से ऐसा करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। तो उस तरफ है ना, राइट साइड पे है, तो राइट साइड पे कॉमन निकालते हैं। तो 1/20 कॉमन चला गया, बाकी बच गया 5 + 4 ओवर, नीचे से भी 1/20 कॉमन चला गया, बाकी बच गया 5 - 4। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाम जरूर लिखना है साथ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये चूंकि राइट से हम लोगों ने किया है तो आप इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कह सकते हैं। अच्छा, अब देखें क्या होगा। 5 + 4 तो आ गया 9, 5 में से 4 बाकी बच गया 1। अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, रूल ऑफ फ्रैक्शन हमने पढ़ा था। सो ऊपर आ जाएगा 9 के साथ, इधर आ जाएगा 20, और ये वाला 20 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये क्या है? रूल ऑफ फ्रैक्शन। रूल ऑफ, ये हमने प्रूफ भी किया है इसको, रूल ऑफ फ्रैक्शन को, इसका नाम भी मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि ये जो 20 है, इस 1/20 इसको साथ इस प्रॉपर्टी का यूज करके लैदा से लिख लेते हैं। ठीक है, सो मेरे पास बन गया मेरे पास 9 मल्टीप्लाई 20 है ना नीचे, और नीचे इस तरह 1 है, तो जो नीचे वाला ये वाला जो 20 है, ये वाला इस 20 को 1/20 आगे करके लिख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई 1/20, तो ये 20 इस 20 से कैंसिल हो गया। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जब एक नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ कैंसिल होता है तो बाकी वो छोड़ता है आइडेंटिटी। सो 20 इससे कैंसिल होगा तो बाकी 1 बचेगा, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी आ जाएगा 9। किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर खुद ही आ जाता है। इसका नाम क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ देखिए हमने लिख दी है नाम। तो 3 से 5 नाम अगर आपने लिखे होंगे लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको पूरे 5 नंबर वो दे देगा। सो कोई से आपने सही 5 नाम लिख देने हैं, तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अच्छा, इसके पार्ट नंबर 4 में 1/a माइनस 1/b 1 माइनस 1/a डॉट 1, इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करते हैं कि 1/a डॉट 1 माइनस 1/b, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा। सो हम इसमें कम से कम 5 स्टेप्स ज़रूर लिखने की कोशिश करेंगे। 1 माइनस 1/a डॉट 1/b। तो हम, अच्छा, तो इस वन को हम लिख सकते हैं b/b। ठीक है, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन से इस 1 को हम लिख लेते हैं a/a। टारगेट क्या है कि नीचे इसमें भी a b बन जाए और इसमें भी a b, सो फ्रैक्शन दोनों के सेम हो जाए। इस 1 को हम लिख लेते हैं ab/ab। ठीक है, इस वाले 1 को, ताकि ये भी फ्रैक्शन में ab, और ये 1 इंटू ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा ए बी। ठीक है, हमने इसको प्रूव किया था कि 1/a डॉट 1/b, ऊपर वाले नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ओके, अब ये प्रॉपर्टी हर जगह यूज करते हैं, b/ab। ठीक है, तो इधर आ गया b/ab माइनस a/ba। ठीक है, ओवर, और इसमें बन जाएगा ab/ab माइनस 1/ab।
तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसको अब लिख सकते हैं b मल्टीप्लाई 1/ab माइनस a मल्टीप्लाई 1/ba ओवर ab मल्टीप्लाई 1/ab माइनस, ठीक है, ab मल्टीप्लाई 1/ab माइनस 1 मल्टीप्लाई 1/ab। सो मैंने हर किसी को 1 के साथ मैंने इस तरह अलहदा से लिख लिया। ओके, तो अब हम ऐसा करते हैं कि b मल्टीप्लाई 1/ab माइनस a मल्टीप्लाई 1 इस ba को हम लोग लिख लेते हैं ab। सो ba और a, तो ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने लिख ली, ab मल्टीप्लाई 1/ab माइनस 1 मल्टीप्लाई 1/ab। तो इधर हम लिख देते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब 1/ab बाहर ले जाते हैं, 1/ab कॉमन निकाल लिया, बाकी b रह गया, माइनस 1/ab कॉमन चला गया, बाकी रह गया a। इसी तरह नीचे से भी 1/ab कॉमन चला गया, बाकी इधर 1/ab कॉमन बाकी रह गया ab माइनस, तो 1/ab कॉमन बाकी रह गया 1। तो इसको हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो एक चीज हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो कितनी होगी, 1 2 3 और 4 प्रॉपर्टीज हम लोग अभी तक लिख चुके हैं। तो ये ए बी सबसे नीचे है, ये सबसे ऊपर वाले के साथ चला जाएगा, और ये ए बी हमने इसको भी प्रूफ किया है, ठीक है, रूल ऑफ फ्रैक्शन को। सो बी माइनस ए ओवर ए बी माइनस 1, इधर आ गया ए बी ओवर ए बी। ठीक है, तो ये आ गया b माइनस ए ओवर ए बी माइनस 1। तो इसको लिख लेते हैं ए बी, और इस ए बी को लिख लेते हैं 1/ab। ठीक है, तो ये इसके साथ कट जाएगा, ये एक दूसरे के, आप देखें ए बी और 1/ab एक दूसरे के इन्वर्स बन गए हैं। तो हम प्रॉपर्टी लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो बाकी क्या बचा, ठीक है, इधर ही मैं बाकी इसका ऊपर b माइनस ए बच गया, नीचे ए बी माइनस 1, यही मेरा आंसर है। मैं इधर ही इसको ज़रा लिख रहा हूँ नए पेज पे, क्या इसको लेके जाना है, b माइनस ए ओवर ए बी माइनस 1, दिस इज आंसर। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन है। तो हमने 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टीज, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा, तो 5 प्रॉपर्टीज के साथ हमें इसके पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने तकरीबन सभी क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन के हमने इसी तरह करना है कि पहले 1 1 साथ लिख के फ्रैक्शन को सेम कर लेना है, ए बी। अब ये बी है, लेकिन इसको ए बी कर लेंगे कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले गोल्डन रूल यूज़ किया फ्रैक्शंस एक जैसी करने के लिए, कि इसके भी ए बी, ये भी, इसको बी ओवर बी कर दिया ए बी, इसको ए ओवर ए कर दिया बी ए बी। उसके बाद 1/ab लहदा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करके बाहर निकाल लेंगे कम्यूटेटिव लॉ के बाद, और ये मेरे पास कैंसिल हो गए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, मेरे पास फाइनली आंसर। बड़ा सिंपल से स्टेप्स हैं, आप हर क्वेश्चन में बार बार ये स्टेप्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो गया। सो इस लेक्चर में इतना ही देखते हैं, बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।